नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 100 प्रश्नों के बारे में। जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन के 100 प्रश्न दिए थे। 10 अध्याय एक साथ आपको वहाँ पर मिले थे जिसमें 100 प्रश्न दिए थे। टोटल 200 प्रश्नों का संग्रह किया था। तो 100 प्रश्न हम अपलोड कर चुके हैं, कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपको परिवार, पौधे, वन्यजीव, मित्र एवं मित्रता, भोजन, आश्रय, मानव निर्मित उपयोगी वस्तुएं, जल, भ्रमण और विविध, इन 10 अध्यायों के प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखा है तो एक यहाँ पर लिंक मिलेगी या फिर चैनल के माध्यम से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सभी को पता है, रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप पे शेयर करना है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला रहे हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है आज का, पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं, या फिर भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था। जब आप संतरे खाते हैं तो हल्का खट्टा लगता है, तो किसके कारण लगता है ये आपको बताना है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, या फिर इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो सभी को पता है कि जो संतरा होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। रतौंधी रोग किस तत्व की कमी से होता है? यहाँ पर जो रतौंधी रोग होता है, फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा तो आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। वैसे तो इसका सभी को आंसर पता होगा कि जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, ट्रेकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो ट्रेकोमा रोग होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, संपूर्ण शरीर होता है, या फिर नेत्र होता है? तो ट्रेकोमा जो रोग होता है इससे जो नेत्र होता है यह अंग प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से उसके बाद आपको कूट में आंसर देना है कि कौन कौन से विकल्प सत्य होंगे। तो अपन देख लेते हैं। पहला विकल्प है हमारा, हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही है, पहला वाला विकल्प है हमारा। दूसरा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। दूसरा जो विकल्प होगा वो असत्य होगा क्योंकि जो हाथी होते हैं वो कम सोते हैं, यानी कि लगभग 2 से 4 घंटे ही जो हाथी होते हैं वो सोते हैं। तो दूसरा विकल्प हमारा असत्य होगा। तीसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा विकल्प पढ़ लेते हैं। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या फिर झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा वाला विकल्प होगा यह भी हमारा सत्य होगा। तो सत्य कथन पूछा गया था तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा सत्य होगा। तो इन चारों विकल्पों में देखेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा जो विकल्प होगा वो किस में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले विकल्प में आपको मिल गया, तो पहला वाला ही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जिन खेलों में खेल के नियमों, समय की बाध्यता या किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहा जाता है, रचनात्मक खेल, कल्पनात्मक खेल, या फिर अनावश्यक खेल। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहा जाता है। जिन खेलों में खेल के नियमों, समय की बाध्यता या किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता उसे स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहा जाता है। कहानी सुनना, कॉमिक्स पढ़ना, संगीत सुनना, वीडियो गेम्स खेलना तथा टेलीविज़न देखना आदि को माना जाता है बौद्धिक खेल माना जाता है, मनोरंजक खेल माना जाता है, अनावश्यक खेल माना जाता है, या फिर कल्पनात्मक खेल माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है? तो इसे मनोरंजक खेल माना जाता है। याद रखिएगा, कहानी सुनना, कॉमिक्स पढ़ना, संगीत सुनना, वीडियो गेम्स खेलना तथा टेलीविज़न देखना ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मनोरंजक खेल के अंतर्गत आते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में आपको सही कथन चुनना है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, यहाँ पर भी आपको कूट में आंसर देना है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाते हैं।
ये भी सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और उसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम से पड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, तो यहाँ पर जो फोर्थ विकल्प होगा ये असत्य होगा, क्योंकि मधुबनी राजस्थान राज्य में नहीं आता है, ये बिहार राज्य में आता है मधुबनी। तो यहाँ पर ये राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला नहीं है, बिहार के अंतर्गत आता है, तो फोर्थ वाला विकल्प हमारा सत्य होगा। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया था, तो ए, बी और सी, जहाँ पर जिस विकल्प में ए, बी और सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो आप बी वाला विकल्प देख सकते हैं और बी वाला विकल्प आपका सत्य होगा। चलिए, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त है, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है, आलस्य का अभाव है, या फिर श्रम विभाजन की सुविधा है। संयुक्त परिवार के कौन सा एक गुण नहीं है पूछा गया है, तो ये आलस्य का अभाव होता है। संयुक्त परिवार का जो एक गुण नहीं है वो आलस्य का अभाव नहीं है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य है, आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य आपको बताना है। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल विकास क्रम में नियमबद्धता आती है, बिल्कुल सही है। आयु वृद्धि के साथ खेल की क्रियाओं में कमी आती है, ये भी सही है। आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक खेलों में कमी तथा मानसिक खेलों में वृद्धि होती जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ विकल्प आपका रहेगा। उपरोक्त तो सभी सत्य कथन हैं, जो तथ्य हैं ये सभी सत्य हैं, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। तीनों ही तथ्य आयु तथा खेल से संबंधित है। बच्चों द्वारा लुका छुपी, भागना दौड़ना, एक दूसरे को पकड़ना तथा उछलना कूदना आदि खेल माने जाते हैं। लड़ाई झगड़े के खेल माने जाते हैं, गतिशील खेल माने जाते हैं, रचनात्मक खेल माने जाते हैं, या फिर प्रयोगात्मक खेल माने जाते हैं। ये किस प्रकार के खेल माने जाते हैं पूछा गया है, तो ये गतिशील खेल माने जाते हैं। याद रखिएगा, बच्चों द्वारा लुका छिपी खेलना, भागना दौड़ना, एक दूसरे को पकड़ना तथा उछलना कूदना, ये सभी खेल गतिविधि खेल गतिशील खेल के अंतर्गत आते हैं। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, ए, बी, सी या फिर डी। आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन के बारे में पूछा गया है, तो वो होता है विटामिन ए। जैसा कि रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। यदि आपको आँखों की सुरक्षा चाहिए तो आपको विटामिन ए, जिस पदार्थ में विटामिन ए है उसको आपको ज़्यादा लेना होगा, तब आपकी आँखों की सुरक्षा होगी। तो विटामिन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, कैल्शियम फास्फोरस है, लौह लवण है, आयोडीन है, या फिर खनिज लवण है। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा आयोडीन। शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होगा, आयोडीन होगा। सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो खट्टेदार फल होते हैं विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था संतरा किस प्रकार आप खाते हैं तो किस प्रकार का लगता है, खट्टा लगता है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, विटामिन सी बताया था। तो सभी रसेदार खट्टे जो फल होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शरीर में द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित रखता है वह क्या है, प्रोटीन है, जल है, खनिज लवण है, या फिर लौह लवण है। शरीर में द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, तो द्रव्यों की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है, जल रखता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों होती है, इसका कारण आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कारण आपको बताना है कि क्यों ऐसा होता है कि पाचन रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, या फिर आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्यों होता है इसका कारण पूछा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से क्यों होती है। तो ये होती है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिंतियाजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, किस प्रकार के पदार्थ हैं, तो राइट आंसर होगा जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर आपके सामने होगा। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना,
सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, या फिर बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। यहाँ पर भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सब्जियों को पहले अच्छी तरह धोना और उसके बाद उसे काटना। ये भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है और ये तरीका सभी को पता भी है। अगला प्रश्न, किसके लिए मछली घर जिसे एक्वेरियम भी कहते हैं, इसमें हवा वाला पंप रखा जाता है? पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या फिर मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए? किस लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है? तो ये रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। कोई भवन या फिर आवास घर बन जाता है जब, कब बनता है? उसमें गेट लग जाता है तब, उसमें रंग रोगन हो जाता है तब, व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा रहना प्रारंभ हो जाता है तब, या फिर सजावट हो जाती है तब। सभी को पता है कि जब कोई भवन या फिर आवास घर तब बनता है जब उसमें कोई रहता है, या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा रहना प्रारंभ हो जाता है तब कोई भवन या फिर आवास घर बन जाता है। अच्छे घर की विशेषताएं, यहाँ पर देखिए एक अच्छी घर की विशेषता पूछी गई है। एकांतता, रोशनी एवं हवा का समुचित प्रबंध, सुरक्षा और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर एकांतता, रोशनी एवं हवा का समुचित प्रबंध और सुरक्षा, ये तीनों ही एक अच्छे घर की विशेषता होती हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आवास का चुनाव करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। आवास का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? परिवार का आकार एवं संगठन का, परिवार के क्रियाकलाप का, परिवार की आर्थिक स्थिति का, या फिर उपरोक्त सभी। तो आवास का जो चुनाव करते समय इन तीनों बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 विशेषता दी गई है और पूछा गया है आपसे कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं। यहाँ पर लेह और लद्दाख के घरों के बारे में पूछा गया है कि इन 5 आवश्यकताओं में कौन सी विशेषता लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती है। तो पहला विकल्प है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होते हैं, पत्थर, गारा और चूने से बना मोटी दीवारों का होता है, और लकड़ी के फर्श। यहाँ पर लेह और लद्दाख में घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, ये आपको बताना है। 123 का आंसर होगा हमारा पहला जो विकल्प होगा, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, और पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और लकड़ी के फर्श होते हैं लेह और लद्दाख के घरों में। तो राइट आंसर आपका देखिए पहला, चौथा और पांचवा। किसमें यहाँ पर है? 4 विकल्पों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, डी और ई, यहाँ पर बी वाले विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है। तो बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु या फिर मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर वो गांव कौन से राज्य में आता है ये आपको बताना है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती हैं, या फिर यदि इस गाँव में भारी वर्षा होती है तो यहाँ गाँव किस राज्य में होना चाहिए? असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर बिहार में? आपको बताना है यहाँ जो गांव है, जो विशेषताएं बताई गई है, किस राज्य की, किस गांव की विशेषता है, ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा असम। ये सभी विशेषता किस गांव की होगी, किस राज्य की होगी? तो ये असम की होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, जिसे रक्त अल्पत्ता भी कहते हैं, लो, ऐसे 4 विकल्प हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पर शब्द समूह आपस में कौन सा निकटी रूप से संबंधित है ये पूछा गया है। तो मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लो, ये जो शब्द समूह है ये आपस में निकटी रूप से संबंधित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बौद्धिक खेल होते हैं। जो बौद्धिक खेल होते हैं किस प्रकार के खेल होते हैं? क्रिया प्रधान खेल होते हैं, संवेग प्रधान होते हैं, चिंतन प्रधान होते हैं, या फिर इन तीनों प्रकार के खेल होते हैं। बौद्धिक खेल किस प्रकार के होते हैं पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ये क्रिया प्रधान भी होते हैं, संवेग प्रधान भी होते हैं, और चिंतन प्रधान खेल भी होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों प्रकार के खेल होते हैं। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा।
जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार कहते हैं, जन्म का परिवार कहते हैं, जनता का परिवार कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे जन्म का परिवार कहते हैं। किस प्रकार का परिवार कहेंगे? जन्म का परिवार कहेंगे। किसने समाज को एक समवाय माना है? मैकाइवर एवं पेज ने, चार्ल्स कूले ने, डेविस ने, या फिर स्पेंसर ने। किसने समाज को एक समवाय माना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक समवाय माना है। किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? बाटोमोर ने, प्लेटो ने, पेरेटो ने, या फिर अरस्तु ने। तो ये कहा है अरस्तु ने। याद रखिएगा, अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। बच्चों के लिए खेल है। बच्चों के लिए खेल क्या है? एक अर्जित मनोरंजक कार्य है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, एक अनावश्यक प्रवृत्ति है, या फिर समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया है। बच्चों के लिए खेल क्या है? तो ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। खेल वह क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। जो प्रस्तुत कथन है ये किसका है? नन का है, रसेल का है, हरलोक का है, या फिर स्टर्न का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये हरलोक का कथन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। समाज एक समवाय है। समाज के विषय में यहाँ विचार किस विद्वान का है? थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था कि यहाँ पर जो विचार है ये किसका होगा? हर्बर्ट स्पेंसर का होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कोई सा जो प्रश्न है रिपीट हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका आंसर मैं बता चुका हूँ, रिविजन हो जाता है आपका। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है? इटियोलॉजी में किया जाता है, नियोलॉजी में किया जाता है, इथोलॉजी में किया जाता है, या फिर डेमोलॉजी में किया जाता है? तो जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन है ये इथोलॉजी में किया जाता है। यहाँ चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि क्यों होते हैं? वहाँ उड़ते हैं इसलिए, रात्रिचर होते हैं, शाकाहारी होते हैं, या फिर बच्चे देते हैं। तो आपको सभी को पता है कि चमगादड़ स्तनधारी इसलिए होते हैं क्योंकि वो बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या फिर दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जो दहेज तथा बाल श्रम है ये सामाजिक बुराइयां हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर भी आपको सभी को पता होगा। बनर्जी है, सुंदरलाल बहुगुणा है, अमृता देवी बिश्नोई है, या फिर मेघा पाटकर है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चींटी को, केचुआ को, मधुमक्खी को, या फिर तितली को? बहुत सारे बच्चे मधुमक्खी आंसर लगा के आते हैं, लेकिन मधुमक्खी आंसर आपका गलत होगा। जो केचुआ होगा ये किसान का मित्र होता है। केचुआ जो पानी में रहता है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, जो किसान इनको पालते हैं अपनी खेती के लिए। तो जो केचुआ होता है ये किसान का मित्र होता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सोडा कांच का संगठन है किसका है? सिलिका व सीरियल ऑक्साइड का है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका का है, लेड ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट व सिलिका का है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सोडा कांच का संगठन है तो ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का संगठन है सोडा कांच। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। साधारण नमक और लोहे की छिलन को पदार्थ के किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? विलेयता के, पारदर्शिता के, तन्यता के, या फिर संपीड़िता के? तो ये किया जा सकता है विलेयता के। याद रखिएगा, साधारण नमक और लोहे की छिलन को पदार्थों के विलेयता के गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक है? लाइलॉन है, बेकलाइट है, थर्मोसेटिंग है, या फिर थर्मोप्लास्टिक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थर्मोप्लास्टिक। दैनिक जीवन में जो अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक होती है ये किस प्रकार की प्लास्टिक होगी? थर्मोप्लास्टिक होगी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। द्रव्य का वाष्पन बनकर उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? चालनी, वाष्पन, थ्रेसिंग, या फिर निष्पावन? तो ये कहलाती है वाष्पन। द्रव्य का वाष्पन बनकर उड़ने की जो प्रक्रिया है ये वाष्पन कहलाती है। घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों से गैस के रिसाव पर जो दुर्गंध आती है वहाँ पदार्थ कौन सा होता है? मेथिल एमाइड होता है, एथिल एमाइड होता है, एथिल मरकेप्टन होता है, ब्यूटेन एमाइड होता है? तो ये एथिल मरकेप्टन होता है। घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों से गैस के रिसाव पर जो दुर्गंध आती है वहाँ पदार्थ एथिल मरकेप्टन होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका
सेक या फिर लाइकेन है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या फिर सहजीवी है। सेक क्या है ये पूछा गया है, तो सेक एक सहजीवी है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ पर होती है? केरल में होती है, बिहार में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में। तो जो झूम खेती होती है ये मेघालय में होती है। कहाँ पर होती है? मेघालय में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि झूम खेती कहाँ पर होती है, तो ये मेघालय में होती हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तापमान होता है, आर्द्रता होती है, पवन होता है या फिर वृष्टि होता है? तो ये होता है वृष्टि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो वृष्टि होता है। बीटी कपास है। बीटी कपास के बारे में तो आपको सभी को पता होगा। एक संकर पौधा होगा, एक ट्रांसजेनिक पौधा होगा, एक प्राकृतिक पौधा होगा या फिर एक औषधि पौधा होगा। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कार्य रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होगा इसलिए पहचानेंगे। पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या फिर मिट्टी कठोर होती है। तो कार्य रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, तो इसकी विशेषता होगी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, इससे आप इसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? देखिए, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होगा? बांस है, केला है, गन्ना है या फिर सरसों है? तो सरसों आपका राइट आंसर होगा। सरसों द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के, फ्लोएम के, कैम्बियम के या फिर पेसिसेट के? तो पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है ये जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यहाँ पौधा कौन सा है? सरल सा प्रश्न है। पालक है, सरसों है, नारियल है या फिर बंद गोभी है? 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर आपके सामने होगा सरसों। सरसों जिसे सब्जी की तरह प्रयोग में भी लाया जाता है, उसके बीजों में से तेल प्राप्त भी किया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर देखिए, अब आपको मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में सही कथन का चयन करना है। 5 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है ये कूट में आपको आंसर देना है। तो हम यहाँ पर पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, जो झूम खेती होती है उसमें ऐसा ही होता है। तीसरा विकल्प है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई होती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है। चौथा विकल्प भी हमारा सही है। पांचवा है कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो जहाँ पर झूम खेती होती है उसमें ना तो रासायनिक उर्वरक और ना ही कीटनाशक का उपयोग होता है। तो पांचवा विकल्प भी हमारा असत्य होगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा पूछा क्या गया है, इनमें से सही कथन कौन सा है? तो पहला, दूसरा और चौथा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहला, दूसरा और चौथा कहाँ पर दिख रहा है? तो तीसरे वाले विकल्प में दिख रहा है और यही विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986 में, 1980 में, 1956 में या फिर 1990 में? तो पर्यावरण सुरक्षा जो अधिनियम बना था ये 1986 में बना था। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये कब बना था? 1971 में, 74 में, 65 में या फिर 2002 में? तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के बारे में पूछा गया है, तो ये 1974 को बना था। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, परजीविता कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं या फिर इन सभी को कहते हैं? 155 का आंसर आपका क्या होगा? अनुकूलन। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः होते हैं। बंदर का घर कौन सा होता है, शेर का कौन सा होता है, चूहे का कौन सा होता है, ये आपको क्रमशः बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा 156 का? इसका राइट आंसर होगा बंदर का होता है पेड़, शेर का होता है गुफा और चूहे का होता है बिल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोत्तम उपभोक्ता कौन सा होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी तथा मांसाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 157 का आपका राइट आंसर होगा मांसाहारी। घास के मैदान की खाद्य कड़ी में जो सर्वोत्तम उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है। तालाब एवं झील किस प्रकार के आवास है? जलीय आवास है, स्थलीय आवास है,
दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तालाब एवं झील किस प्रकार के आवास है पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा जलीय आवास। तालाब एवं झील इनके बारे में तो पता ही होगा, ये किस प्रकार के आवास होंगे, जलीय आवास होंगे। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। नई दिल्ली से चेन्नई तक आपको पता होना चाहिए कि इस बीच कौन कौन सी नदियाँ पड़ती है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो नई दिल्ली से चेन्नई तक जो नदियाँ पड़ती है उसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं बताना है। कौन सी नई नदी नहीं आती है उसके बारे में बताना है, तो वो है गंगा। इसमें कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी, ये तीनों नदी नई दिल्ली से चेन्नई यदि हम जाते हैं तो तीनों नदी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन गंगा नदी नहीं देखने को मिलेगी। तो आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख है, मेघालय है, दार्जिलिंग है या फिर जैसलमेर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है, तो ये है लद्दाख। याद रखिएगा, हमारे देश में जो लद्दाख स्थान है ये ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आवास के मुख्यतः कितने घटक होते हैं, 1, 3, 2 या फिर 4। आवास के कितने घटक होते हैं ये आपको बताना है, तो 161 का आपका राइट आंसर होगा 2। आवास के मुख्यतः कितने घटक होंगे, 2 घटक होंगे। पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता। यहाँ पर देखिए, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में पूछा गया है। इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं और इनके खुर भी बहुत मजबूत होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। लहुगाला कितुलाना नेशनल पार्क किस देश में। यहाँ पर लहुगाना कितुलाना जो नेशनल पार्क है ये किस देश में है पूछा गया है। भारत में है, बांग्लादेश में है, भूटान में है या फिर श्रीलंका में है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये श्रीलंका में श्रीलंका देश में है लहुगाला कितुलाना नेशनल पार्क। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। जल से, खनिज तेल से, बिजली से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खनिज तेल से। पाइपलाइन परिवहन का जो संबंध होता है खनिज तेल से होता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे। देखिए, यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे इसके बारे में पूछा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उत्पादक। तो यहाँ पर आपका 165 का आंसर होगा प्राथमिक उत्पादक। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है तो सर्वप्रथम प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होंगे। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जाइलम के, फ्लोएम के, कैम्बियम के, पेलिसेट के। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। राइट आंसर आपका क्या होगा, जाइलम। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। मृत सागर क्या है। देखिए, यहाँ पर मृत सागर के बारे में पूछा गया है। क्या है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है या फिर ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो मृत सागर का मतलब होता है कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया, 1978 में, 1970 में, 1979 में या फिर 1980 में। तो ये किया गया था 1978 ईस्वी में। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1978 ईस्वी में पारित किया गया। चलिए, विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है। सरल सा प्रश्न है। 8 मार्च को, 22 मार्च को, 14 अप्रैल को या फिर 1 मई को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 22 मार्च को। विश्व भर में जो जल दिवस मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। जिस जल में साबुन या डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है वो कौन सा जल कहलाता है। मृदु जल, खारा जल, कठोर जल या फिर अशुद्ध जल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वहाँ जल मृदु जल कहलाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। क्वथन या फिर उबलना और वाष्पीकरण में अंतर। यहाँ पर देखिए, उबलना और वाष्पीकरण में आपको अंतर बताना है। 4 विकल्प हैं और इसमें से आपको सही आंसर का जवाब देना है। यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प है
क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। 4 विकल्प हैं। क्वथन और वाष्पीकरण में आपको अंतर बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पानी को रंगहीन करने के लिए डालती है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए डालती है, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए ऐसा करती है, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए ऐसा करती है। तो 172 का आंसर क्या होगा? 172 का आंसर होगा पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए रेखा की माँ रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वन्य संरक्षण से संबंधित है? घाना है, गीर है, शांत घाटी है या फिर काजीरंगा है? कौन सा स्थल वन संरक्षण के लिए संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शांत घाटी। याद रखिएगा, शांत घाटी वन संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर 3रा वाला विकल्प आपका सही होगा। लकड़ी, ईंट, स्टील, कंक्रीट आदि से निर्मित आश्रय होता है, मृदु होता है, कठोर होता है, दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये मृदु भी होता है और कठोर भी होता है। याद रखिएगा, लकड़ी, ईंट, स्टील, कंक्रीट आदि से जो निर्मित आश्रय होते हैं वो मृदु और कठोर दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर 3रा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न स्तर के जीवधारी जैसे कि बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है? यहाँ पर बैक्टीरिया, कवक या फिर जो निम्न स्तर के जीवधारी है इनको किस श्रेणी में रखा जाता है? उत्पादक की, उपभोक्ता की, अपघटक की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनको अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? अपघटक की श्रेणी में रखा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी तुलना के बारे में बताना है कि इसके समतुल्य क्या है? भैंसा है, घोड़ा है, ऊंट है या फिर याक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा याक। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य कौन होगा? याक होगा। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। मध्य रेलवे का स्थापना समय क्या है? मध्य रेलवे की यहाँ पर स्थापना समय आपको बताना है 1951 है, 52 है, 53 है या फिर 54 है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1951। मध्य रेलवे की जो स्थापना हुई थी उसका जो समय होगा वो वर्ष 1951 होगा। अगला प्रश्न, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग। देखिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग के बारे में पूछा गया है। कोलकाता दिल्ली राजमार्ग है, NH4 है, मनाली लेह राजमार्ग है या फिर दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मनाली लेह मार्ग। याद रखिएगा, हमारे देश में आवागमन के लिए जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है वो मनाली लेह राजमार्ग है। 3रा वाला विकल्प आपका सही होगा। ओडिशा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? पारादीप है, हल्दिया है, तूतीकोरिन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारादीप। याद रखिएगा, ओडिशा में जो बंदरगाह स्थित होगा वो पारादीप होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? जो मुंबई में स्थित हवाई अड्डा है उसका नाम आपको बताना है। इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। याद रखिएगा, मुंबई में स्थित जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या होगा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल होगा। यहाँ पर 3रा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? सड़क परिवहन सेवा है, वायु परिवहन सेवा है, जल परिवहन सेवा है या फिर रेल परिवहन सेवा है? भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान, इसके बारे में आपको पता होगा क्या है? रेल परिवहन सेवा। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय पशु के बारे में तो आपको सभी को पता है। मोर है, शेर है, बाघ है या फिर चिंगारा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? वो बाघ है। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है क्या? होता है बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, मृदा अपरदन होता है या फिर ये सभी? तो जब वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है और मृदा अपरदन भी होता है। तो राइट आंसर आपका ये सभी होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, वनस्पति सूख जाएगी, वनस्पति की
घटनाएं पड़ेगी या फिर ये सभी। तो यहाँ पर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका 183 का होगा ये सभी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ग्रांड ट्रक रोड संचालित होता है अमृतसर कोलकाता के बीच होता है, मुंबई चेन्नई के बीच होता है, दिल्ली कोलकाता के बीच होता है या फिर दिल्ली मुंबई के बीच होता है। ग्रांड ट्रक रोड कहाँ से कहाँ तक संचालित होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये अमृतसर कोलकाता के बीच संचालित होता है ग्रांड ट्रक रोड। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? यहाँ पर अधिक सही कौन सा तरीका है इसके बारे में बताना है। फ्लाईओवर बनाना है, यातायात संबंधी नए नियम बनाना है, राजमार्गों को चौड़ा करना है या फिर यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना है। कौन सा तरीका अधिक सही है इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें कौन सी है? महानगरों वाली सड़कें हैं, राज्य की राजधानियों वाली सड़कें हैं, राष्ट्रों की सड़कें हैं या फिर जिलों की सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली जो प्रमुख सड़कें हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो जो राज्य की राजधानियों की जो सड़कें होती हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें होती हैं। परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं? सड़क से, मेट्रो रेल से, जल से या फिर वायु से? यहाँ पर देखिए परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं? तो वहाँ साधन है सड़क। याद रखिएगा सड़क से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं। भूकंप मापा जाता है, सरल सा है, सभी को पता है कि जो भूकंप है ये रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, उनके बीच की जो दूरी थी वो आपको बताना है। यदि पूछे कि प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी तो ये मुंबई से थाने चलाई गई थी, लेकिन उनके बीच की दूरी पूछा गया है। 34 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर या फिर 33 किलोमीटर है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 34 किलोमीटर। प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने जो चलाई गई थी उसकी बीच की दूरी थी 34 किलोमीटर। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। यहाँ पर देखिए विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण पूछा गया है। नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, विश्व के तापमान में वृद्धि है या फिर अम्ल वर्षा है। प्रमुख कारण पूछा गया है, राइट आंसर आपका होगा नगरीकरण। विश्व में जल संकट का जो प्रमुख कारण होगा वो नगरीकरण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है? नीम, इमली, बबूल या फिर सहतूत? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा सहतूत। सहतूत सदाबहार पेड़ में नहीं आता है। परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। यहाँ पर देखिए विकासवादी सिद्धांत के समर्थक के बारे में पूछा गया है। वेस्टरमार्क, लुईस मॉर्गन, हर्बर्ट स्पेंसर, मैफ्लिन, अरस्तू, लेविस, रॉबिन्सन या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क, लुईस मॉर्गन। ये परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? बहुपति परिवार कहलाता है, बहुपत्नी परिवार कहलाता है, सामूहिक परिवार कहलाता है या फिर नव स्थानीय परिवार कहलाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुपति परिवार। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला जो परिवार है वो बहुपति परिवार कहलाता है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यहाँ जो कथन है ये किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है या फिर पेस्टालोजी का है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कथन प्लेटो का है। यहाँ पर याद रखिएगा किसका कथन है? ये प्लेटो का कथन है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पिलानी में, जयपुर में, आगरा में या फिर दिल्ली में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पिलानी में। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी में स्थापित हुआ था। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है या फिर ऑक्सीजन का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? 17 सितंबर 1985 में, 17 सितंबर 1985 में, 1975 में या फिर 1875 में? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा
राजीव गांधी के नेतृत्व में जो पर्यावरण वन मंत्रालय का सृजन किया गया था, ये 17 सितंबर 1985 को किया गया था। कब किया गया था? 17 सितंबर 1985 को। चलिए, पर्यावरण के प्रमुख कितने संगठक होते हैं? यहाँ पर देखिए, पर्यावरण के प्रमुख कितने संगठक होते हैं पूछा गया है। 2, 3, 4 या फिर 5। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? जैविक संगठक, अजैविक और ऊर्जा संगठक। ये 3 प्रकार के संगठक होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी वाला होगा। कौन सी विधा ने मानव जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? पशुपालन, मछली पालन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पशुपालन। याद रखिएगा, पशुपालन ने मानव जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया था टोटल 200 प्रश्न मिलेंगे। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1970 में, 1984 में, 1973 में या फिर 1963 में? तो यहाँ पर प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया है, तो ये 1973 में मनाया गया था। तो यहाँ पर 100 प्रश्न हम पहले दे चुके हैं और 100 प्रश्न अब यहाँ पर टोटल 200 प्रश्न हो चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जल्द ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।